नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालम्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रह वस्तु नयोर अनूप, हरिजन को यश गामते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मत श्रुति पुराण इतिहास, भजवे को दोई सुघर कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई, भक्तन को यश गाय भव सागर के तरन को नाहिन आन उपाय। हरिजू हृदय विराजिए कथा सुनिए इतिहास, तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हम दास। तुम पाछे जो और हो श्रोता हैं रस खान, इनके सकल मनोरथ उजवहि श्री भगवान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की जय। श्री प्रियादास जी महाराज की जय। भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे। राधा रानी की जय। सब संतन की जय। परमादरणीय गुरुजन वृंद, उपस्थित श्रोतृ वृंद, प्रातःकालीन सभा में भगवान कितने कृपालु हैं। आगे आप भगवान किसको कहते हैं ये सुनेंगे। तो भक्तमाल के भगवान विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में जो भगवान का लक्षण लिखा गया है वह लक्षण सत्य है, सही है, लेकिन भक्तमाल का भगवान कुछ दूसरा ही है।
षडैश्वर्य, भग शब्द का अर्थ होता है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य जिसमें अखंड रूप से सदा सर्वदा निवास करते हैं, उसको भगवान कहते हैं। लेकिन भक्तमाल का भगवान वह है कि धरे दूर ईशताहु पांडुन सो करी है। भगवान वे हैं जो अपने भक्त के ऊपर प्रेम करें, भक्त पर कृपा करें, और प्रेम करने में प्रेम एक बहुत बड़ा हो और एक बहुत छोटा हो, प्रेम नहीं निभता है, प्रेम समानता में निभता है। तो ईश्वर बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा, और यह जीव भक्त बहुत तुच्छ है। तो इतने बड़े में और इतने छोटे में प्रेम संभव नहीं है। इसलिए वह ईश्वर भक्त पर जब कृपा करता है तो स्वयं छोटा बन जाता है और भक्त को बड़ा बना करके अपने समान बना लेता है। तब भक्त और भगवान का प्रेम निभता है। उस समय भक्त से प्रेम करते समय भगवान धरे दूर ईशताहु, भगवान अपनी ईश्वरता को दूर रख देते हैं। मैं ईश्वर हूं यह मान करके भक्त से प्रेम नहीं करते। ईश्वरता, अहंकार तो ईश्वर में है ही नहीं है, लेकिन ईश्वरता के गौरव को भगवान अपने से अलग कर देते हैं। यह बात महाभारत के इतिहास में दिखाई पड़ती है। भगवान ने प्रमाण पूछा गया तो पांडुर सो करी है। पांडवों से भगवान ने प्रेम किया तो अपनी ईश्वरता को दूर रख करके प्रेम किया, अन्यथा ईश्वर को सारथी बनने की जरूरत नहीं थी, ईश्वर को दूत बनने की जरूरत नहीं थी, कैंप का पहरा देने की जरूरत नहीं थी, घोड़ों की मालिश, सारथी झूठे सारथी नहीं थे, घोड़ों की मालिश करते थे, घोड़ों को पानी पिलाते थे। और महाभारत के युद्ध में कोई श्री कृष्ण को ढूंढे कि श्री कृष्ण कहाँ हैं, तो राजाओं के कैंप जिस लाइन में थे वहां श्री कृष्ण का कैंप नहीं था, सारथियों का कैंप, तमाम सारथी थे, तो सारथियों के कैंप की लाइन में श्री कृष्ण का कैंप था। इस तरह से अपनी ईश्वरता को दूर रख करके भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से प्रेम किया। इसलिए प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण सच्चे परमात्मा, सच्चे ईश्वर प्रमाणित हुए। ये बात प्रातःकाल इसी आशय का वर्णन किया गया और भगवान को पहचानना कठिन है, इस बात को कहा गया। अब इस समय भक्तमाल की रचना किस प्रकार से हुई, संक्षेप में उसकी चर्चा करेंगे। भक्तमाल की रचना करने वाले गोस्वामी श्री नाभाजी हैं और वह नाभाजी ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा ही नाभा के रूप में प्रकट हुए और भक्तमाल का उन्होंने वर्णन किया। कैसे हुआ, तो श्री ब्रज वृंदावन में भगवान श्याम सुंदर की बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं, बाल लीलाएं होती थी और नित्य प्रति श्री नारद जी उन लीलाओं का दर्शन करते और दर्शन करके ब्रह्मलोक में जाकर के उनका ज्ञान दान करते, सुनाते सबको। सब लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती। तो किसी दिन श्री ब्रह्मा जी के मन में आया, सुनने में इतना आनंद आता है तो क्यों न चल करके एक दिन लीला का दर्शन करें, ब्रज में चलें। लीला का दर्शन करने की इच्छा हुई। ब्रह्मा जी भगवान की बाल लीलाओं का दर्शन करने आए। किसी सिद्ध संत की लीला और भगवान की लीला, यह दर्शन करने में मोह को पैदा करती है। इसलिए लीला के देखने की अपेक्षा लीला का श्रवण उत्तम है।
गरुड़ जी के मन में आया कि चले राम जी की लीला, तो भगवान तो लीला कर रहे थे। लीला काल में भगवान अपनी ईश्वरता को दूर रख करके मधुर लीलाएं करते हैं। तो भगवान श्री राम मेघनाद के द्वारा बांध दिए गए। तमाम सर्पणों ने राम जी को, सेना को, सबको बांध दिया। तो नारद जी ने गरुड़ को पठाया और गरुड़ ने उन सर्पों को खा लिया, भगा दिया। राम जी मुक्त हो गए। तो गरुड़ ने यह कार्य किया, इन गरुड़ को मोह हो गया, अरे तो परब्रह्म परमात्मा, इनको तुच्छ निशाचर ने बांध कैसे लिया, मोह हो गया। कैसे परमात्मा है, परमात्मा ये नहीं हो सकते हैं जिनको एक निशाचर ने बांध दिया और मैंने आकर के छुड़ाया। मोह हो जाने पर इतस्ततः गए। भगवान शंकर ने कहा कि तुम पक्षी हो, इसलिए खग समझे खगही की भाषा, पक्षियों की भाषा को तुम समझोगे। काक भुषुंड के पास जाओ और उनसे कथा सुनो। तो श्री गरुड़ जी काक भुषुंडी के पास गए। उत्तर नीलाचल में जहाँ काक भुषुंडी निवास करते हैं, तो वहां से उनके निवास स्थान से 1 योजन पर्यंत माया का प्रभाव नहीं रहता है। उनके आश्रम में माया व्याप्त नहीं होती, ऐसे उनके भजन का प्रताप है। गरुड़ जी वहां पहुंचे तो माया तो दूर ही हो गई थी। पहुंच करके प्रणाम किया, अपना कष्ट निवेदन किया। तो काक भुषुंडी कौआ है और गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं। गरुड़ महाज्ञानी, गुण राशि, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, गुणों की राशि हैं, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के वाहन हैं। और काक भुषुंडी कौआ, नीच पक्षी कौआ, ऐसे शरीर को धारण किया, स्वीकार किया, अपना मोह बताया। तो काक भुषुंडी जी ने भगवान श्री राम के चरित्र को विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उनके मुख से राम की कथा सुनकर के, काक भुषुंडी जी की कथा सुनकर के गरुड़ जी का मोह दूर हो गया। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भगवान की अथवा किसी सिद्ध संत की प्रत्यक्ष लीला देख करके और मोह हो जाएगा। अरे ये तो साधु हैं, ऐसा कैसे कर रहे हैं, ये तो सिद्ध संत हैं, इनका ऐसा चरित्र क्यों, इस तरह का मोह होता। अब कथा उनकी सुनेंगे तो मोह दूर हो जाएगा। ब्रह्मा बाबा भगवान श्री कृष्ण की लीला को देखने के लिए ब्रजमंडल में आ गए। उस समय भगवान ने एक दिन अपने ग्वाल वालों को कह दिया कि आज हम लोग घर में कलेवा करके नहीं चलेंगे, कलेवा का जो सामान है उसको लेकर के जंगल में चलेंगे और जंगल में ही वन भोजन होगा। सब लोग अपना अपना लेकर के आए। सुंदर जमुना के किनारे दूब घास का बिछौना बिछा हुआ है, वहां बैठ करके कलेव करने लगे। कलेव करने में भगवान बाल गोविंद मित्र मंडल में बैठे हैं और उनके चारों ओर उनके सखा बैठे। तो सबसे छोटे छोटे सखा भगवान के समीप है। समीप वाली जो पंक्ति है उसमें सबसे छोटे छोटे सखा, उससे बड़े हैं वह दूसरी पंक्ति में, उससे बड़े हैं वह तीसरी पंक्ति में। इस तरह से भगवान ने अपना मंडल बना करके यह प्रमाणित किया कि जो सबसे छोटे छोटे उनको मैं समीप रखता हूं, जिससे उनको कुछ दे सकूं, उनके हाथ से ले सकूं। बाल बाल खाते खाते अपने मुख में लड्डू देते, आधा लड्डू खाते तो लड्डू में बड़ा भारी स्वाद आता। झट कन्हैया को कर देख लाला, देखियो कन्हैया कितना स्वादिष्ट लड्डू मेरी मैया ने बनाया है। भगवान उस जूठे लड्डू को खाने, अरे हाँ वस्तुतः बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है तुम्हारा। किसी ग्वाल बाल ने छाछ, गाय की छाछ
जिसमें छौंक लगी है, धुंगारी छाछ, धुआं जिसमें लगाया गया है, मिट्टी की दोहनी, ग्वाल बाल छाछ पीता है, छाछ में बड़ा स्वाद आता है। तो उस स्वाद को भगवान के लिए, देखियो लाला कितनी बढ़िया छाछ है, तो भगवान उस जूठी छाछ को श्री कृष्ण भगवान जो है वह पीने लग जाते। वस्तुतः बड़ी सुंदर छाछ है। भगवान ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा, आकाश में खड़े हुए ब्रह्मा जी ने इस लीला को देखा तो उनके मन में मोह हो गया। जो परम ब्रह्म परमात्मा बड़े बड़े आचार्य विचारी ऋषियों के यज्ञ में नहीं पहुंचता है, वह बड़ी शुद्धता के साथ पाक बनाते हैं, भोग लगाते हैं, लेकिन और तुलसी दल छोड़ देते हैं, मंत्र पढ़ देते हैं और संतोष कर लेते हैं कि भोग लग गया, लेकिन भगवान उनकी वस्तु को दृष्टि मात्र से भोग लगाते हैं, देख जरूर लेते हैं, लेकिन इस तरह प्रत्यक्ष खाते नहीं है, खाते हुए उनको नहीं दिखाई पड़ते हैं। वह परमात्मा यहाँ ग्वाल बालों की जूठन खा रहा है, तो वस्तुतः ये कैसे परमात्मा है, परमात्मा नहीं हो सकते हैं, यह ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। संदेह होते ही ब्रह्मा के मन में आया तो परीक्षा करके देखना चाहिए। किसी संत की और भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा लेने का अधिकार बड़े को है। गुरु शिष्य की परीक्षा ले, लेकिन शिष्य गुरु की परीक्षा लेने लग जाए तो उचित नहीं। तो जीव ईश्वर की परीक्षा ले, उचित नहीं, लेकिन ब्रह्मा पर्यंत जीव कोटि में है, भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है। तो ब्रह्मा के मन में परीक्षा लेने की बात आई, और यह ब्रह्मा ने जो कुछ किया, जो कुछ कर रहे हैं, इस सब में भगवान श्री कृष्ण की ही प्रेरणा है। ब्रह्मा कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान लीला का विस्तार करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मा ने परीक्षा लेने का विचार किया। कैसे परीक्षा लें? तो ग्वाल बालों में भगवान श्री कृष्ण की लीला में चोरी लीला बहुत प्रधान रहती। भगवान माखन चुरा लेते हैं, भगवान की बंसी चोरी चली जाती है, भगवान की कमरिया चोरी चली जाती है, भगवान रोने लग जाते हैं, काऊ ने मेरी कामर चोर ली। मैया यशोदा के सामने भगवान रोने लगते हैं। तो मैया कहती है किसी से पूछा नहीं? बोले हाँ पूछा तो, एक कहे लाला तेरी कामरी जमुना में जात बही। दूसरी से पूछा कि मेरी कमरिया तुमने देखा है? एक कहे लाला तेरी कामरी बंदर खींच ली, बंदर लेकर के भाग गई। एक कहती है कि वह तो पुरानी हो गई है। एक कहे नाचो मेरे आगे देहू लाए नहीं। एक सखी कहती है कि तुम मेरे सामने नाचो तो तुमको नई कमरिया लाकर दूंगा। सूर श्याम जसुमती के आगे नैनन धार बही। भगवान रो रहे हैं, मेरी कमरिया किसी ने चोर ली। तो भगवान की इस बाल लीला में चोरी लीला प्रधान रहती है। ब्रह्मा जी ने भी उस लीला में सम्मिलित होकर के सबसे पहले दूर चलते हुए बछड़ों की चोरी किया, सबको मूर्छित करके एक गुफा में ले जाकर के बंद कर दिया। ग्वाल वालों ने कहा कि हम लोग कलेऊ करने में लगे हैं, बछड़े कहीं दूर न चले जाएं, बछड़ों को देखना चाहिए। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, तुम लोग कलेऊ करो, मैं देखता हूं बछड़े। तो हाथ में दही भात का ग्रास लगा हुआ है, खाते खाते भगवान बछड़ों को देखने गए, और बछड़े ब्रह्मा बाबा चुरा चुके थे, एक भी बछड़ा नहीं था। तो जब तक भगवान बछड़ों को देख करके लौटे, इसी बीच भगवान ने समस्त ग्वाल वालों को भी मूर्छित करके चुरा करके गुफा में ले जाकर के बंद कर दिया। लौट के आए तो ग्वाल बाल भी नहीं, न कोई बछड़ा रह गया, न कोई ग्वाल बाल रह गया। भगवान तो भगवान है। ब्रह्मा बाबा की इस लीला को समझ गए और प्रसन्न हुए। तो जितने ग्वाल बाल, जितने बछड़े, सब रूपों को भगवान ने धारण कर लिया। जिसका जैसा लकुट, जिसका जैसा कपड़ा, जिसका जैसा स्वभाव, सब ज्यों के त्यों, कोई अंतर नहीं। और भगवान
ब्रजमंडल में आए। किसी को यह अनुभव नहीं हुआ कि हमारे बालक नहीं हैं। भगवान ही आज सबके बालक थे। सब गौओं के बछड़े भगवान ही थे। सब गोपियों के बालक आज भगवान ही थे। भगवान ने ऐसी लीला इसलिए की कि गौओं के मन में होता था कि भगवान हमारा दूध पिए तो हमको आनंद आवे। इसलिए भगवान सबके बछड़े बन करके सब गौओं का दूध पी करके गौओं को आनंदित किया। गोपियों के मन में आता था कि जिस तरह मैया यशोदा का दूध पीते हैं, मेरी गोद में बैठ करके भगवान दूध पिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण सबके पुत्र बन करके सब माताओं की गोद में बैठ करके दूध पी पी करके सब गोपियों को आनंदित किया, सबके मनोरथ को पूर्ण किया। और चरते बछड़े बन करके चरते तो ब्रज भूमि में इतना प्रेम कि ब्रज भूमि को अपनी जिह्वा से भगवान ने चाटा। भूमि की जो रज है उसका गंध लिया, उसको चाटा। इस तरह से 1 साल बीत गया। एक दिन गोवर्धन के एक ओर गैया चल रही थी, दूसरी ओर बछड़े चल रहे थे। बछड़ों को गौओं की याद आई। गैया अपने बछड़ों से मिलने के लिए दौड़ी, पूंछ उठा उठा करके भागने लग गई। तो आज गैया नहीं, वे माताएं जो बछड़े साक्षात श्री कृष्ण हैं उनसे मिलने के लिए दौड़ी। बड़ा भारी प्रेम। बाल बाल देखा गैया भाग रही हैं तो लाठियों को ताना, लाठियों को मार मार करके रोकना चाहते थे, लेकिन गैया नहीं रुकी। भगवान श्री कृष्ण के मिलन में जो मार्ग है उसमें कोई बाधा नहीं कर सकता। गैया भाग करके आ गईं और अपने अपने बछड़ों को बड़े प्रेम के साथ दूध पिलाने लगी। ग्वाल वालों को क्रोध आया, मन में आया कि सब गौओं को सबको 2-2 लाठी मारेंगे, रोकने से रुकी नहीं। लेकिन वहां से जब आए तो यहाँ ग्वाल बाल छोटे छोटे लड़के थे, अपने लड़के थे। तो उन लड़कों को, वही लड़के आज भगवान ही हैं सब, तो सब लड़कों को अपने अपने गोद में लेकर के सबका प्यार करने लग गए। उनका क्रोध दूर हो गया। इस तरह से गौओं का बछड़ों से मिलन, बछड़ों के प्रति प्रेम और ग्वाल बालों का बालकों के प्रति अपार प्रेम देख करके श्री बलदेव जी को आश्चर्य हुआ। वैसे तो यह ब्रज है, प्रेम धाम है, लेकिन आज का सा प्रेम रोज तो नहीं दिखाई पड़ता। क्या कारण है? तब उन्होंने ध्यान लगा करके देखा तो उनको मालूम पड़ गया कि जितने ग्वाल बाल हैं, जितने बछड़े हैं, सब श्री कृष्ण ही हैं। इसलिए यह प्रेम उमड़ रहा है। इधर ब्रह्मा बाबा ने देखा कि हमारे बछड़ों को चुरा लेने पर, ग्वाल बालों को चुरा लेने पर ब्रज में हाय हाय मची होगी। लोग रो रहे होंगे, गौएं दूध नहीं दे रही होंगी। चलकर देखें तो आकर के देखा तो यहाँ तो पहले की अपेक्षा कई गुना आनंद। बड़ा आश्चर्य करने लगे, अरे हमने तो इन बछड़ों को मूर्छित करके गुफा में बंद कर रखा, यहाँ कैसे आ गए? ये ग्वाल बाल कैसे आ गए? तो एक यहाँ देखते, फिर वहां देखने जाते, वहां देख करके आते तो यहाँ कौन झूठे हैं कौन सच्चे हैं। ब्रह्मा स्वयं मोह में पड़ गए। कई चक्कर उन्होंने लगाए और अंत में भगवान का ऐश्वर्य उनकी समझ में आ गया। हमने परीक्षा ली, या ठीक नहीं किया, तो सब जितने ग्वाल बाल चुराए थे उन ग्वाल बालों को, बछड़ों को लाकर उपस्थित कर दिया। तो जब ले आए तो भगवान ने अपने रूपों को छिपा लिया। अब सच्चे ग्वाल बाल, सच्चे बछड़े सब आ गए। ग्वाल बाल बोले, लाला कन्हैया बड़ी जल्दी आएगा भी। बछड़े मिल गए, बोले हाँ बछड़े तो यहीं चल रहे हैं, कहीं दूर नहीं गए। और कलयुग करके इसके बाद सब अपने घर को आए। तो इस लीला में 1 साल लग गया। साल भर बाद आज की जो अघासुर के वध की लीला थी
उस लीला को असली ग्वाल वालों ने अपने अपने घरों में बताया कि लाला कन्हैया ने बड़ा भारी अजगर सांप मारा। तो जो 5 वर्ष में की गई अवस्था की गई लीला को 6ठे वर्ष में लोगों ने उसको जाना। अब ब्रह्मा बाबा को अपने मोह का पता चला तो भगवान भयभीत हो गए, प्रार्थना करने लगे। बड़ी लंबी रहस्यमयी प्रार्थना ब्रह्मा जी की हुई। गोपवेश को ही नमस्कार करता हूं। प्रार्थना करते करते भगवान कुछ बोल नहीं रहे थे, प्रार्थना सुन रहे थे। ब्रह्मा जी साष्टांग दंडवत करते, फिर खड़े होते, फिर प्रणाम करते, फिर विनती करते, फिर साष्टांग करते, परिक्रमा करते। इतने पर भी भगवान कुछ बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, जो कोई धन्यवाद उनको है जो आपकी कृपा का निरंतर अनुभव करते हैं। सुख की दुख की चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में जो आपकी कृपा का सम्यक प्रकार से अनुभव करते हैं। और भुंजान एवात्म कृतम विपाकम, अपने किए हुए पुण्य का पाप का भोग भी करते रहते हैं, उसमें ईश्वर को दोष नहीं देते, भोगते भय और भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। तो वे ऐसे जो भक्त हैं वह हे भगवान आपके चरणों के अधिकारी होते हैं। जिस तरह से पुत्र पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है, उसी तरह से वे भक्त लोग भगवान की कृपा के अधिकारी हो जाते हैं, मुक्ति पद के अधिकारी हो जाते हैं। मुक्ति पद के तात्पर्य कुछ लोग लगाएंगे कि मुक्ति है जिनके चरणों में, उन चरणों के अधिकारी हो जाते हैं। कुछ अर्थ मानेंगे कि मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं। इस तरह से अपने अपने भाव के अनुसार लोग अर्थ करेंगे। भगवान की कृपा का अनुभव करने वाले ब्रह्मा जी ने कहा कि यह घर कारागार के समान है और घर का जो मोह है यह हथकड़ी बेड़ी के समान है, और यह तब तक नहीं छूटता है कि जब तक वह आपका दास नहीं बन जाता है। ब्रह्मा ने प्रार्थना में कहा। भगवान नहीं बोले तो भगवान ने सोचा कोई ऐसी बात कहूं जो इनको बोलना पड़े। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान ये ग्वाल बाल गोपियां आपसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो इस प्रेम के बदले आप इनको क्या दोगे? भगवान तो बोले नहीं। अपने ही मन में ब्रह्मा जी ने उत्तर सोच लिया कि भगवान कहेंगे कि सबको हम मोक्ष दे देंगे। अरे सबको मोक्ष दोगे तो मोक्ष तो आपने दैत्यों को मारा तो उनको मोक्ष दे दिया, इन प्रेमियों को मोक्ष दोगे तो ये तो ठीक नहीं। द्वेष करने वाले दैत्यों को मोक्ष और प्रेमियों को मोक्ष। लेकिन भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान ने आगे उत्तर दिया कि इन प्रेम करने वाले लोगों को कुछ दे करके उनका बदला हम नहीं चुका सकते। प्रेमी हमारे जो है हमसे प्रेम करते हैं तो मैं प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। उनके प्रेम का मैं ऋणी रहा हूँगा, कर्जदार रहा हूँगा। मैं प्रेम का बदला चुकाना नहीं चाहता हूँ। देवताओं की सी लंबी आयु पा करके और इनकी सेवा करूं तो भी प्रेम का बदला नहीं चुका सकता। ब्रह्मा जी स्तुति करके चले गए, लेकिन भगवान बोले नहीं। न बोलने का कारण यह कि भगवान ब्रह्मा जी के ऊपर रुष्ट थे। इसलिए रुष्ट थे कि ब्रह्मा जी ने भक्तों से वियोग कराया, प्यारे ग्वाल बालों से वियोग करा दिया और अपने ग्वाल बालों से वियोग करा दिया। तो भक्त और भगवान का वियोग कराने वाले को भगवान क्षमा नहीं कर सकते। भक्तों को भगवान से मिला दे, कोई संयोग करा दे। मित्रों का संयोग कराना उत्तम है और मित्रों का वियोग कराना ठीक नहीं है। इंद्र का अपराध था। इंद्र का भगवान मान मर्दन करने के लिए भगवान ने इंद्र का यज्ञ बंद कर दिया। इंद्र ने वर्षा बरसाई और सारे ब्रज को बहा दो, खोद करके नष्ट कर दो। मूसलाधार वर्षा होने लग गई। भगवान ने गोवर्धन धारण किया और
एक भी चींटी ब्रज में मरी नहीं। इंद्र का अहंकार दूर हो गया। इंद्र ने भी आकर के स्तुति किया। तो इंद्र की स्तुति से भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा की स्तुति से प्रसन्न नहीं हुए। इंद्र की स्तुति से इसलिए प्रसन्न भये कि इंद्र ने किया तो अपराध था, लेकिन उस अपराध के कारण प्रेमी जितने थे भगवान के सब एकत्र हो गए। गोवर्धन धारण किया, उठाया, तो ब्रज के जितने ग्वाल बाल, ब्रज की जितनी गोपियां, ब्रज की जितनी गैया, सब गिरिराज के नीचे आ गए योग माया के प्रभाव से। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।